सत्संगियों को राम 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 राम। सत्स्वरूपी नाम के सतगुरु प्रणाम परम परम भागम संकुचम परम नरमपुरी नाम तजे निरंतरम सुयोगी नमस्ते सत्स्वरूप पदखंड नमस्ते नमस्कारम सद्गुरु ब्रह्मानंदम ब्रह्मसदम केवलम ज्ञान मुष्टिम गंगाधिकम दर्शन तत्मसाति एकम नित्यम अखिलम सर्वसाक्षी भावाति एक सद्गुरु चैतन्यम शासनीयमातीतन्येन मंगलम गुरु सद्गुरु मंगलम शुद्धार्थ धन्यवाद परम दयाल सतगुरुदास के अमृत वाणी द्वारा पाठ राम सतगुरु महाराज की अमृत वाणी राम सतगुरु सतनामी नाम सूरज दृष्टि देवी दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल देव नित पद सत्तर की बहादुर सात समुद्र सहित सतगुरु वाणी सतगुरु अंतर्जामी गदगद के जाने पार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे मुंडक त्यागी बैरागी काम चालू है और सदगुरु देव समझा रहे हैं हे नर नारियों मुंडक कौन है, त्यागी कौन है, बैरागी कौन है। एक आत्मा को मुंडक त्यागी बैरागी बनाना है कि शरीर को मुंडक त्यागी बैरागी। शरीर को बनाते हैं वो नकल है और आत्मा को जो बनाते हैं वो इस नरदेह को सफल करके और असल है। तो महाराज फरमाते हैं मुंडक त्यागी बैरागी आत्मा कब बनेगी कि बुद्धि पे विवेक और वैराग आए। अब विवेक और वैराग्य वृत्ति बुद्धि पे कब आती है? तो कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग तीनों का संग होता है और भक्ति ज्ञान वैराग की समझ आ जाती है। भक्ति रूपी माता की, ज्ञान वैराग रूपी पुत्र की। तब बुद्धि पे विवेक केवली भगवंतों के केवल ज्ञान का और वैराग्य वृत्ति यानी निरंतर के संग आत्मा। मुंडत का अर्थ है जीवते जीव ब्रह्मांड खोल करके बाहर जाना। ब्रह्मांड खोल वज्रपोल खोल के और निरंतर के साथ बाहर, वो मुंडत है। त्याग किसका करना? पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर की आत्मा अनंत जन्मों से साथ थी, उससे अलग होना ही त्यागी होना। बैरागी यानी आत्मा संत हो जाती है, योगी बन जाती है, परम पद में मिल जाती है, परमात्मा रूप बन जाती है, कन्या का भान खत्म। फिर वो कभी आत्मा नहीं कहला, परमात्मा रूप बन जाता, एक अंग बन जाता है। उसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि परमात्मा ने ये ग्रस्त में क्यों भेजा। सबके दाढ़ी मूछ है, सबके महाराज फरमाते हैं संसार में सबके लक्ष्मी धन पुत्र संपत्ति भरपूर घर में ये आत्मा जन्म लेती है और स्त्री पुरुष के संग से ही आत्मा जन्म लेती है, गर्भवती बनती है। तो सदगुरु देव समझा रहे हैं तो त्याग करना है तो किसका करना है? मुंडत बनना है तो किससे बनना? बैरागी बनना है तो किससे बनना? इसके लिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि संसार में उदाहरण दे रही शास्त्रों का कि सती होती है, पति होते हैं।
आत्मा कन्या सती है और महाराज फरमाते हैं पति परमात्मा। जो आत्मा सत्य में मिलना चाहती है वो सती है, पति वर्ता है। तो महाराज फरमाते हैं कि सत्ता रूप से और ज्ञान रूप से सदगुरुदेव समझा रहे हैं, अगर मुंडत त्यागी बैरागी आत्मा को बनाना है तो 4 जगह में केवल भक्ति में हंस आन जगह यार, अनंत हंस में लेर मिलूंगा 8 पद, अनंत हंस लेकर के मैं मिलूंगा चारों युग में। हमारा शरीर से आए चारों युग में, आत्मा से आए कि सत्ता रूप ज्ञान रूप से महाराज करें आए तो कलयुग में भी, पर सत्ता रूप ज्ञान रूप से कह रहे हैं कि चारों युग में हंसों को ले लेके गए आड़ पटक में, कोई रोकने वाला नहीं, कोई अटकाने वाला नहीं, कोई भटकाने वाला नहीं, कोई लटकाने। 9 करोड़ हंस मोक्ष में गए 24 तीर्थंकरों के साथ, 9 करोड़ जन पहुंचिया 124 जिला, आगे अंताई पहुंचिया अंताई पहुंचन हार, भगत को पराक्रम भारी, जो शिवरे निज नाम मोक्ष को होवे हितकारी, केवल भज केवल हुआ चुगे हंस ताहीर, आद भजो जन ऋषो दे अंत भजो महा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं के सुखराम वर्ण सब लोई, राम भजन बिन मोक्ष। के सुखराम वर्ण सब लोई, राम भजे डूबे नहीं कोई, के सुखराम भेद बिन भजिया परम मोक्ष नहीं। इसमें मिलने का, मुंड त्यागी वैरागी आत्मा को करने का विधि चाहिए, सतगुरु विधि। सांस सांस लिवन सिमरन करने की, ब्रह्म के नाम रटने का गुण चाहिए, ये बुद्धि पे विवेक चाहिए, तब वो नियंच रूपी वैरागी आत्मा को वैरागी बना देगा, वो आ जाएगा लेने। इसके बिना आने वाला नहीं है। इसके साथ से ही सदगुरुदेव समझा रहे हैं, मैं हूं ऋषि असल जोगी, असल जुग दुज का जाया, के सुखराम सुनो वैरागी कलयुग संत कहलाए। मैं ऋषि भी हूँ, जोगी भी हूँ और असल ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, मेरे पिता भी हैं, गुरु भी हैं, ज्ञान ध्यान के दाता ब्रह्मा जी है। शिव से मैंने ये राम शब्द रटने का उपदेश लिया। हे वैरागी कलयुग में संत कहलाया, आत्मा मुंड त्यागी वैरागी कहलाई। तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तो सत्य का और पति का गुण बता रहे हैं। सत्य हरण वरण परण करती है, किसका? पति का। कि पति हरण करता है सती का, कभी आज तक नहीं सुना पति हरण करता है। और पति हरण करेगा सती का तो मरना पड़ेगा। रावण ने सीता का हरण किया, त्रेता युग में वेश पहन करके, पंचतत्व भेष तो परमात्मा ने दिया ही था, ऊपर रंग कर भेष फेरा, वैरागी बन गया, त्यागी बन गया। त्रेता युग में और सतयुग में किसी ने दाढ़ी मूंछ नहीं कटवाई, मुंडत नहीं रहे, सबके दाढ़ी मूंछे थी। सीता का हरण करने से रावण मारा गया। बाली ने सुग्रीव की पत्नी का हरण किया, बाली को मरना। तो सती का हरण करता है उसको मरना पड़ा। और रुक्मणी ने कृष्ण का हरण किया और वरण परणी, रुक्मणी मंगल हुआ। सीता भी राम से वरण परण हुई। सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया, परणी और वरण। तो महाराज फरमाते हैं इधर भी ये आत्मा ही तो शक्तिशाली है। पंच तत्व में आकर के आत्मा को बुद्धि के विवेक, इस केवल ज्ञान का चाहिए, आत्म ज्ञान का, आत्म धर्म का, आन धर्म का,
ब्रह्म ज्ञान का, धर्म ज्ञान की ये समझ चाहिए बुद्धि पे, इसी को विवेक कहते हैं। ये संतों की वाणी में सारा निर्णय है, वेदों पुराणों में भी है, परंतु उसमें सूक्ष्म रूप से है, संतों की वाणी में विस्तार से। और संतों की वाणी का लोगों को विश्वास नहीं होता, वेद पुराणों का विश्वास हो जाता है। अब वेद पुराणों में लिखा है पर सूक्ष्म जगह है, वो समझाने वाला खुद ही नहीं धारण करता है, दूसरों को क्या समझाएगा। वो इसके अंतरिंग की जगह बेरंग कर लेते हैं, बेरंग अर्थ घटाते हैं, बेरंगी नकल बना लेते हैं। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि हरण परण और वर्ण आत्मा पति का करती है कि पति आत्मा का करता है। जो शरीर से मुंड त्यागी वैरागी बढ़ता है वो आत्माओं का हरण करते हैं कि हम परमात्मा में मिल गए, परमात्मा रूप हो गए, वैराग धारण कर लिया, घर छोड़ दिया, मुंड त्यागी वैरागी बन गए। अब आत्माओं को शिष्य बड़ा बड़ा के मूंढने लग गए। तो यही हरण करना है। जब हरण करोगे तो कहाँ लेके जाओगे? गुरु शिष्य बन के कहाँ जाओगे? कौन से लोक में जाओगे? कहाँ ले जाओगे? और आज फरमाते तीन जगह है, एक तो गर्भ रूपी नरक है, एक अवगति है, अधोगति है। अधोगति भूत प्रेत योनिया है, उसमें तो दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। और गर्भ रूपी नरक और अवगति है, उसमें महाराज फरमाते हैं कि संसार में इन दोनों से तू आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती, तरसती रहेगी। अन्न जड़ के लिए भी तरसे, वासना के भूखे पूरे सरवर भरे पड़े हैं, पर कभी भी ये आत्माएं जड़ नहीं पी सकती। भूत प्रेत तो नेड़े भी नहीं जा सकते सरवर, सब देवताओं का वासा है। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं तो कलयुग में संत कब कहलाया? गृह की काया, गृह की माया, गृह का सकल पसारा, गृह सु आपनी श्रिया स्वामी, नाम गृह सु आया, कौन गृह सु न्यारा। ग्रस्त से कौन न्यारा है? सबके सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, शिव के दाढ़ी मूछ है, फिर ब्रह्मा के हो, ऋषि सभी सुखराम के, मुंडत सुनिया न कोई। 88,000 ऋषि मुनि हुए त्रेता में, सतयुग में। सबके दाढ़ी मूछ थी, सबके स्त्रियां थी, कोई भी मुंडत नहीं सुना। सोनकादिक ऋषि के भी दाढ़ी मूछ थी। महाराज फरमाते जो 3 त्रिकाल कथा बसते थे, सबेरा पाताला सही शाम बैकुंठा, दोपहरा मृत्यु लोक कथा बाचे ब्रह्म ज्ञान की। उनके भी दाढ़ी मूछ थी महाराज के। सभी ऋषि कोई मुंडत नहीं थी और सबके स्त्रियां थी। दाढ़ी मूछ बनाई करता फिर सनकादिक जान, मुंडत सुन सुखराम के, किने कयो कहो आन। हे मुंडत त्यागी वैरागी, तू शरीर से मुंड मुंडाए रखा है, गृहस्थी छोड़ करके और रंग के कपड़े पहन रखा है, और अपने आप को तू भगवान समझता है, वैरागी समझता है, सतगुरु गुरु समझता है। तो सोनकादिक ऋषि से ज्यादा ज्ञान देने वाले कौन है? जो परब्रह्म हंस अवतार धारण करके सोनकादिक ऋषि को, ब्रह्मा जी को ब्रह्म का ज्ञान बताया और ऑर्डर दिया 3 त्रिकाल, मृत्यु लोक, पाताल लोक और बैकुंठ लोक में कथा वाचोगे। वही कथा सुनकर ईश्वरदेव भगवान ने केवल्य भक्ति करी, सोनकादिक ऋषि से ही सुनते। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि सबके दाढ़ी मूछ थी, कोई बिना दाढ़ी मूछ के नहीं। तो फिर त्यागी कैसे बाजे? मुंडक त्यागी बैरागी कैसे बाजे? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि साधो भाई त्याग दिया हम सोई, मात पिता नार सुत बंधु एक न राख्या कोई, ममता माय बाप डिग पचरे, नार कल्पना त्यागी, सुत सो सोच अहो बल बंधु, छाड़ सूरत लीला।
हर में सूरत लग गई, सांसों सांस रटना में लीन रहे, और शरीर छकते ही ग्रस्त में रहते हुए आजीवन ग्रस्त का पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण उतारते हुए, देनदार लेनार का सारा कर्ज उतार करके और फिर परमात्मा में मिले, फिर परमात्मा रूप बने। देता देता सभी चूके, जे देवण की धारे, इसमें कर्ज उतारे। तो ग्रस्त में रहेगा, जब कर्ज उतरेगा, घर छोड़े बाद उतरेगा। ग्रस्त में रह करके सारा कर्ज उतारेगा। त्यागन त्यागन सब ही त्यागे, जे त्यागन की धारे, बुद्धि पे विवेक और वैराग आएगा। और पहले ब्रह्मांड छोड़ करके, जीवते जी ब्रह्मांड खोल करके 5 तत्व 9 तत्व लिंग शरीर को त्यागेगा, फिर तू आत्मा संत कहे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि माया बहुत जबर है। इस माया को कौन जीत सकता है? जो पतिव्रता स्त्री होती है उसमें ही बड़ रहता है। इतना बड़ होता है वो सूर्य को भी रोक सकता है। एक सती ने सूर्य को रोक दिया तो उसका पति सूर्य छिपते ही मर जाए। इतनी जबर पतिव्रता स्त्री थी, सूर्य को रोक दिया तो मेरा पति खत्म हो जाएगा, तू छिप गया। अब कितना हो गया, अब वो सूर्य को चलने नहीं दी, रोक दी। आखिर में उसका पति जिंदा हुआ, तभी वो सूर्य को आगे बढ़ने दी। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे, सारे शास्त्रों का साक्षी लेके सुखराम जी कह रहे सृष्टि का जब ये सारी सृष्टि के संत कहलाए, ऐसी नहीं कहलाए। उन्होंने लिखा कि आत्मा इतनी सूरबीर है, इतनी ब्रह्म जबरदस्त है, इतनी शक्तिशाली है, इतनी महाराज फरमाते हैं आत्मा अविनाशी है। बुद्धि पे विवेक और वैराग आएगा तो ये शक्तिशाली बनेगी। और इंद्रियों पे, मन पे वैराग आएगा तो सुखराम जी महाराज कह रहे कर्म फल में बच। बाहर नकल करते हैं, मन और इंद्रियों पे वैराग आता है, तब घर छोड़ देते और कसौटी पे चढ़ते हैं, कर्म फल की प्राप्ति करते। करामात कर तो सिद्धाएं जागृत कर और पर आत्म को बस कर, जिससे मोन मोन के घर छोड़ते हैं, आश्रम बना ले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस कन्या में ताकत है, आत्मा रूपी कन्या में जबर ताकत। कन्या को लक्ष्मी का रूप बताया है। यहाँ कन्या जन्मती है तो सब कहते हैं पाटर जन्म, उल्टे ऊपर से जिसके कर्म फूट गए उसके कन्या। और कन्या को सुखराम जी महाराज बड़ाई कर रहे, तो अब दू सो कन्या हम पाई, ताकि अनंत बढ़ाई। महाराज फरमाते हमने ये कन्या पाई। कौन सी कन्या? अब्दू है मन। ये आत्मा रूपी कन्या इतनी जबरदस्त है, इसकी बहुत बढ़ाई है। किसकी बढ़ाई होती है? तो मैया बाप कड़ूब पाले मांड्या लगन लिखाई। ममता माता को, दिक्पच पिता को, और अवबा उपद कुटुंब कबीला को, सुत सोच को, अवबल बंधु को, सबको छोड़ के कल्पना को, आशा तृष्णा कल्पना को त्याग करके और भक्ति में जबरदस्त लीन हो गई। ये मैया बाप कड़ूबो पाले।
और मांड्या लगन लिखाई। पति को हेर करके पति का किससे पति जागृत हुए नियंचर, वो साधन धारण किया संतों के ज्ञान से। ज्ञान और सत्ता का इतना गुण है, भक्ति ज्ञान वैराग। जब महाराज फरमाते इसने मांड्या लगन, सांस सांस रटना करना ही उसने लगन लिखाई, नियंचर प्रकट हो गया, आत्मा की सगाई हो गई। कन्या जोर समझनी कहिए, सुर नर मुनि मन भाई। सुर नर मुनि सबके 3 लोक 14 वन में इतनी जबरदस्त भाई इस आत्मा कन्या ने नियंत्रण का संग किया। अब ये नियंत्रण का संग खुद आत्मा करती है या परमात्मा कराते हैं, या परमात्मा आगे होके लेने को आते हैं। पराक्रम तो उसी कन्या की पुनवानी है, कई जन्मों की पुनवानी प्रकट होती है। तब आत्मा इतनी जोर समझनी होती है, बुद्धि पे विवेक वैराग आता है, तब ये केवल्य भक्ति आत्म कल्याण की उसको पाती है और धारण करती है दूरबीर होकर के। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इतनी जबरदस्त हो जाती है, अपनों पीव आप ही हेरो सामी परने जाई। सेज सुख सोही पीव परस करा, जन सुखराम शहर सब गोती पांव पड़े सब। अपने पति नियंचर निज नाम को इसमें हेर करके और सामी जाके पढ़नी। सुरता का स्थान हृदय में है और पेनियंचर कंठ में प्रकट होता है, ये सामी जाके उसका आनंद लेती है। जब भी कहते हैं 5 पावंडा तू चल, वो 500 पावंडा आ जाए। सेज सुख सोही, सेज सुख लेकर के पीव परस्पर आई, पति को परस करके सूरत संबंध का मेल करके और जन सुखराम शहर का गोती पांव पंच तत्वों तक लिंग शरीर सुरपुर नरपुर नागपुर जमपुर सब पांव पड़ते, सब महिमा करते हैं, सब सराहते हैं, 3 लोग चलता है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसी कन्या जोड़ समझनी किसके जोड़ से हुई, किसकी ताकत से हुई? इतनी जोड़ समझनी कन्या किसके बल से हुई? अबदू 100 बालक जन पावे, सदगुरु भेद बतावे। ऐसा संतों का केवल ज्ञान जब निर्णय करता है, विधि सहित रटने की बताते हैं, तो नियंत्रण रूपी बालक को वो आत्मा पा जाती है और बालक रटे सकल तन्माई खाली दिशा न खा। ये पूर्व ब्रह्म परमात्मा का नाम खाली दिशा कहीं नहीं है, और इसको ऊंचा सांस रटते ही उसके सत्ता प्रकट हो जाती है। किसी के कहने से, किसी के बस में नहीं है, ये अपने आप सदगुरु की कृपा से होता है, सदगुरु के गुण से प्रकट होता है। महाराज यहाँ तक कह रहे हैं जिसके ये प्रकट हो गया, रोम रोम थर्रा गया, विधेय मंडल देही मंडल का गुण आ गया, तो भी कई कहते हैं तू भक्ति करता है, इतना दुख सुख क्यों पड़ता है? तो सुखराम जी कह रहे हैं दुख सुख ताव बहुत दो साई बावे दे दर कूटो, क्या सुखराम भगत ने छोड़ू जे 3 लोक रह रूठो। 3 लोक भी रूठ जावे तो भी हे परमात्मा मैं तेरी भक्ति नहीं छोड़। राम तेरे दाई पड़े जू कीजे, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग। मोको तो हरि भक्तज करने भजन अखंड तेरो, मोह खुशियां सु बिरद बदे तो कहीं बिगड़। मेरे ये रटने से और ज्ञान कथने से कोई धारण करता है तो मेरा क्या बिगड़। दुख सुख ताव बहुत सब देते रहो, कोई फर्क नहीं, चिंता नहीं, रटना करता रहूंगा मैं तो बस। ऐसी ताकत कब होती है? ये बालक के साथ आत्मा जब हो जाती है, नियंचर पति के संग होती है, कन्या कंवारी रहती है, और ये पति के संग स्त्री बढ़ जाती है, तो वो कितनी सूरबीर हो जाती है, ताकत आ जाती है। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो थे चाड़िया में चढ़ गया ब्राह्मण के माई, अब मोह में क्या चूक है तुमरी जान आई। उठ परोड़े मांगने तेरा जन जावे, सुन साई साची कहूं तुझे लाज नहीं आए।
मैं तो दुख सुख आदर्या हर राम दुआई, बिड़द काज सुख राम के करुणा हर गा। इतनी शक्तिशाली हो जाती है आत्मा, किसी से डरती नहीं, मुरझाती नहीं, भरमाती नहीं है, और डंके की चोट महाराज के ज्ञान का झंडा फुड़काती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा जबरदस्त मुंडत त्यागी बैरागी आत्मा को वो ही बना सकता है। और ग्रस्त में रह के आज दाढ़ी मूछ शीश पर सिक्का जेहर किया जोई, कै सुखराम भेष मुंडत को करण वालो है कोई। ये ईश्वर ने दाढ़ी मूछ बनाई है, ग्रस्त में भेजा है, जोड़े के संग भेजा है। हर ने तो कभी भी मुंडत नहीं बना के भेजा, बाल केस के साथ में तेरे को भेजा है। पंच तो भेष पहना करके भेजा है। मुंडत भेष को करता नाई, तिन में फेर न कोई, कै सुखराम मूछ दाढ़ी राम बनाई जो। मुंडत का ईश्वर कोई भेष करता नहीं, कोई बनाने वाला नहीं है। भेष बनाने वाला भी पंच तो वो परमात्मा ही है, कोई भी यहाँ बाहर बना नहीं सकता। इसमें कोई झूठ सार नहीं है। सारे शास्त्रों के साक्षी देके कह रहे हैं कि राम जी ने मूछ दाढ़ी सब बनाई है, केस बनाए हैं, चोटी सिक्का बनाई है। अरे राम बनाया भेष ये क्या हो गुण सुन माए, बिरकत सुख राम के तुम उतरायो जो। सृजनहार परमात्मा ने भेष बनाया है, और इस भेष को तूने सांग बना लिया अलग अपने मन से। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि परमात्मा का तूने, महाराज फरमाते हैं, उल्लंघन कर दिया। बिरकत से क्या राम जी फिर राजी रहेंगे? तू तेरा भेष पहनने से, मुंडन कराने से, घर छोड़ने से राम जी मिल जाएंगे? हरगिज भी नहीं। क्यों? परमात्मा से कोई छाने नहीं। बिरकत से कभी भी परमात्मा राजी नहीं होंगे। भेषधारी जो होते हैं वो बिरकत कहलाते हैं, वो ग्रस्त से अलग कहलाते हैं, उनसे कभी भी परमात्मा राजी नहीं होंगे। तो नारी के सुन मूछ रे डाडी करी न कोई, हरिसों तो सुखराम के छाने कछु न हो। नारी के कभी महाराज फरमाते मूछ दाढ़ी नहीं बनाई। तो नारी का शरीर और पुरुष के शरीर में फर्क है। आत्मा तो एक ही है, नारी है, पुरुष की हो चाहे आत्मा स्त्री की हो। हरि से कोई फर्क नहीं, हरि से कोई वो नहीं है छाने, सब कुछ हरि को मालूम है। बिरकत सु सुखराम के जे हरि राजी होई, तो दरगाह सु मूंड के क्यों मेलियो नहीं जोई। अगर भेष पहनने से, मुंडन कराने से, घर का त्याग करने से, बैरागी बनने से अगर परमात्मा राजी होते तो राम जी दरगाह से मूंड के भेजते। राम जी फिर केस नहीं देते, न ग्रस्त में देते, अकेले भेज सकते थे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, राम कृष्ण अवतार हुए उनके भी माता पिता है, केवली भगवान जितने भी आए उनके भी माता पिता है। बोले अवतार लिया हो पर पालन पोषण तो माता पिता ने किया। इसलिए सुखराम जी कबीर पुष्प में लदे, पालन पोषण तो बिंजारे के घर में हुआ। दरियाव जी द्वारकाधीश में लदे, परंतु माता पिता ने पालन पोषण किया। माता पिता ने पालन पोषण किया। कृष्ण भगवान, रामचंद्र भगवान ने अवतार लिया, परंतु पालन पोषण उनकी माता ने, पिता ने किया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सबके माता पिता हैं, और किसी को भी अलग भेष पहना करके नहीं भेजना। पंच तत्व भेष है, और सिर पर दाढ़ी मूछ और केस बना के भेजा, सबको ग्रस्त में भेजा, बिरकत बना के किसी को नहीं भेजा। हरि बिरकत से राजी नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो सिरक सिरक मुझ क्या करे तुम भी सिरकन हार, राम बिना सुख राम के तो को फिर करो विचार। सब बैरागी मुंडत त्यागी होता है तो ग्रस्त को कहता है दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, हमारे मत अड़ो, हमारे मत अड़ो।
सिरक सिरक करते हैं। आप अलग अपना निशान बना के बैठते हैं, गृहस्थ को अलग बैठाते हैं। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में तो सिरक सिरक क्या करे, बिना राम जी के भक्ति के सब सिरकने वाले हैं। वो कौन कौन सिरकने वाले हैं, कौन कौन उठ के जाने वाले हैं, वो मारा लिख रहे हैं। अरे सिर के पवन नीर भी, सिर के देव सब और सब लोई, कै सुखराम तके नहीं, सिर के पत्थर समाना हो। हवा भी सिरकती है, पानी भी सिरकता है, देवता भी सिरकते हैं, संसारी लोई जगत सिरकते हैं। चाहे बेगदारी हो, चाहे मुंडत त्यागी बैरागी हो, सबको जाना पड़ता है, सबको ये नाशवान शरीर छोड़ना पड़ता है। एक सिर्फ पत्थर के समान है, वो सिरकता नहीं है, वो रहता है। जैसे मकान बना हुआ है तो इस मकान में रहने वाला उठ के जाएगा। मस्जिद देवड़ मंदिर बनाया तो बनाने वाला उठ के जाएगा, मंदिर नहीं जाएगा। मेहनत बना है तो जहाँ गद्दी पे बैठा वो गद्दी यहाँ रह जाएगी, मेहनत उठ के चला। तो कौन सिरकता है? हवा, पानी, देवता। महाराज फरमाते पंच तत्व नर नारी सब सिरकते हैं, कोई स्थिर नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे मुंडत त्यागी बैरागी, आत्मा को तू बना ले, शरीर का नकल करने से कुछ होने वाला नहीं। मैं परमात्मा रहने वाला। राम राम बोलो। राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोटि संताने धन्य। राम सवा श्री राम राम हरो सब में राम 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 सबको राम सा राम राम सा राम राम।